Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda247. बेल आइकन दबाइए, Adda247 की सारी नोटिफिकेशंस पाइए। Adda247 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रशांत Adda247 से। यूपी टेट में कुल 22 प्रश्नों पर आपत्ति की गई है। यूपी टेट का एग्ज़ाम हाल ही में हुआ था और एग्ज़ाम के बाद वहां के आयोग ने परीक्षा की जारी की है। की में बहुत सारे विद्यार्थियों को आपत्ति है प्रश्नों को लेकर। जी हाँ, क्योंकि जो आंसर सही है, जो किताबों में आंसर लिखा हुआ है, वह आयोग के आंसर से क्यों नहीं मैच कर रहा है, ये एक पहला सवाल है। विद्यार्थी अलग अलग गाइड, अलग अलग बुक्स, अलग अलग किताबें पढ़ते हैं। मैं उनके नॉलेज को गलत नहीं कहूँगा, कहीं ना कहीं उनका ज्ञान सही है, लेकिन हर बार आयोग ऐसा क्यों करता है कि परीक्षा में आपत्ति आती है? ऐसा क्यों नहीं होता कि क्वेश्चन के एक स्टैंडर्ड को सेट किया जाए, एक नॉर्म को सेट किया जाए? साथियों, सबसे पहले एक दो बातें मैं आपको बता दूं कि 23 तारीख तक शाम तक आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दर्ज कराने का एक फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं कि आप जैसे देख रहे हैं क्रम है, परीक्षा का स्तर क्या है, या आप देख सकते हैं प्रश्न की संख्या क्या है, जारी उत्तर माला के अनुसार क्या प्रश्न है, और अभ्यर्थी का उत्तर क्या है, अभ्यर्थी के उत्तर का साक्ष्य क्या है। जी हाँ, साक्ष्य पे मैं आज बात करूँगा। इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे मैं एक उदाहरण लूँ कि प्रश्न नंबर जो संवेग के तत्व कौन से इसमें नहीं है, तो मैं देखूंगा मेरे अनुसार, क्योंकि एनसीईआरटी का मैंने पूरा अध्ययन किया है, एटकिंसन हिलगार्ड की बुक पढ़ी है। आप कहीं पे भी अगर इमोशन को ध्यान से पढ़ते हैं तो इमोशन में वो चारों ऑप्शन ही सही है। कुछ लोग दैहिक या शारीरिक वाले के साथ जा रहे हैं, लेकिन इसका चारों आंसर सही है, मतलब ये प्रश्न ही गलत है। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आयोग ऐसे प्रश्नों को क्यों बना रहा है, कहाँ से ऐसे प्रश्न लाए जा रहे हैं, क्यों स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया जा रहा है, ये एक बड़ी बात है। दूसरा यह कि अधिगम की विशेषता में आप देखेंगे वृद्धि वाला जो है आंसर सही है, कि अधिगम की जो विशेषता नहीं है, मतलब वृद्धि के साथ ये जुड़ा है, ये आंसर सही है। जिन विद्यार्थियों ने इसको सही आंसर दिया है उनका नंबर बढ़ेगा। शिक्षण सूत्र में निगमन से आगमन वाली जो विधि है, यही सही आंसर माना जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। यहाँ पे भी आपके नंबर बढ़ेंगे। समावेशी कक्षा सामान्य और विशिष्ट दोनों ही होती है, लेकिन आयोग ने सिर्फ विशिष्ट को माना है, यह भी आंसर गलत है। आप कहीं पे भी अध्ययन करेंगे, बहुत सारी किताबें हैं, इसके मांगल की किताब है, आप NIOS की किताब उठा करके देख लीजिए, लर्निंग डिसेबिलिटी विशिष्ट बालकों के बारे में आप पढ़ लीजिए। आप देखेंगे कि सामान्य और विशिष्ट दोनों ही बालक इसमें शामिल होते हैं। कुल 22 अखबार में आया है, कुल 22 प्रश्नों पर आपत्ति है। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है और बहुत ही बड़े परीक्षा के मूल्यांकन में, परीक्षा के स्टैंडर्ड में कमी को दिखाता है कि कैसे कापियाँ, कैसे क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं जिसमें कि अपने मर्जी से प्रश्नों को रख दिया जाता है। विद्यार्थियों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी समस्याओं को झेलना पड़ता है। यह एक प्रतियोगी परीक्षा है। प्रतियोगी परीक्षा का मतलब होता है कि एक स्टैंडर्ड नॉलेज होना चाहिए। स्टैंडर्ड नॉलेज होने के लिए व्यक्तियों से या स्टूडेंट से स्टैंडर्ड नॉलेज की अपेक्षा की जानी चाहिए, जो कि सरासर स्टैंडर्ड नॉलेज की जांच नहीं की जा रही। प्रश्न कहीं से भी उठा करके पूछ लिए जा रहे हैं, जिससे कि मकसद ये हो गया कि बच्चे के या स्टूडेंट्स के नॉलेज का चेक नहीं करना है, बल्कि स्टूडेंट को घुमाना है, स्टूडेंट को परेशान करना है और इस पूरे प्रणाली को लिंगर ऑन करना है, डिले करना है, जिसमें मेहनत करते रहे। मैं तो कहता हूँ कि 22 प्रश्न पे जो आपत्ति हुई है बिल्कुल सही है। और 22 प्रश्नों पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ कि 22 प्रश्नों पे जो आपत्ति है, अब जो कट ऑफ आएगी वो कट ऑफ नीचे आएगी। 90 नंबर की बजाय जो उम्मीद है कि उसे कट ऑफ 80 नंबर पे आ जाएगी, जो जनरल का है। तो उम्मीद है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के सिलेक्शन होने चाहिए। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि कई प्रश्न इसमें गलत हैं। CDP के बाल विकास के प्रश्न, मैं तो कहूँगा कि ये गलत उसमें लिखे गए हैं, ऐसे प्रश्न दिए ही नहीं जाने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अधिगम की विशेषता, संवेग का तत्व और अवबोध के स्तर का शिक्षण सूत्र, सीखने का वक्र, समावेशी शिक्षण कक्षा जो है, इस तरह से कुल 6-7 जो प्रश्न हैं सीधे इस पे विद्यार्थियों के नंबर बढ़ने चाहिए, उनको ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए। साथियों, तो मेरा ये कहना था कि कुल 22 प्रश्न पे आपत्ति आ चुकी है और आप अपने आपत्ति को दर्ज कराएं। यहाँ पे साथी काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हैं, लगातार फ़ोन आ रहा है कि सर इसका साक्ष्य क्या है। जैसा कि हमने साक्ष्य को यहाँ पे घेरा हुआ है। साक्ष्य का मतलब होता है कि मेरे पास NCERT की किताबें हैं। मैं बहुत सारे विद्यार्थियों के NCERT 11th और 12th के बुक भेजा हूँ। 11th क्लास में संवेग के चैप्टर हैं,
अधिगम के चैप्टर है, एक बार आप उसको जा करके पढ़ लें, अंडरलाइन कर लें। मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ, अधिगम के चैप्टर हैं, इमोशन के चैप्टर हैं, और भी लर्निंग में आपको लर्निंग कर्व के बारे में भी पता चल जाएगा, लर्निंग की विशेषता क्या है इसके बारे में भी पता चल जाएगा। आपके 3-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी के 11th क्लास से ही आपको मिल जाएंगे कि आयोग ने उसका क्यों गलत आंसर दिया है, और आयोग ने एनसीईआरटी को फॉलो नहीं किया है। तो आप अपनी जगह सही हैं और उम्मीद है कि आपके नंबर बढ़ेंगे साथियों। तो साथियों, मैं अड्डा247 से प्रशांत सिंह इस बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। फिर अगले सेशन में मैं आपके साथ मिलूंगा, कुछ और भी अपडेशन होता है उसके साथ मैं आपके साथ लगातार आता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda247. बेल आइकन दबाइए, Adda247 की सारी नोटिफिकेशंस पाइए। Adda247 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट।